नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है भाग यानी डिवीज़न। यानी चिन्ह जो है प्लस और माइनस यानी धन चिन्ह और ऋण चिन्ह, उसके अनुसार भाग कैसे बनाया जाता है, कैसे भाग किया जाता है, वही हम बेसिक बताएंगे, एकदम लो लेवल से बताएंगे। और यह बहुत ही यूज़फुल होगा यह वीडियो आपके लिए। यह इतना यूज़फुल होगा कि आप अगर भाग नहीं भी जानते हैं तो इस वीडियो के बाद आपको बनाने भी आ जाएगा। इतना लो लेवल से हम बताएंगे और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कन्फ्यूज़न है प्लस और माइनस का भाग बनाते समय या भाग करते समय, वह कन्फ्यूज़न इस वीडियो से आपका दूर हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो बताने से पहले यही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इस भाग को यानी इस डिवीज़न को बताने के लिए एक नियम है जिसको 3 भागों में बांटकर हम समझा रहे हैं, यानी 3 पॉइंट में बांटकर इसको समझा रहे हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है केवल 2 पदों के लिए, यानी केवल 2 पद हो उसके लिए ये बता रहे हैं। कह रहा है समान चिन्ह, यानी समान चिन्ह का मतलब है कि प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, ठीक है, यानी एक जैसा चिन्ह हो। तो समान चिन्ह में भाग देने पर धन चिन्ह होगा यानी प्लस होगा, यानी प्लस से प्लस में भाग करेंगे तो प्लस होगा। यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं प्लस भाग प्लस, यानी प्लस में प्लस से भाग करेंगे तो प्लस होगा, समान चिन्ह में भाग करते हैं तो प्लस होगा। या माइनस में माइनस से भाग करेंगे तब भी क्या होगा, प्लस होगा। यानी एक जैसे चिन्ह से एक जैसे चिन्ह में भाग करेंगे तो प्लस होगा। यही जो है इस सेंटेंस को कहने का मतलब है। अब जो है इतना तो बात समझ में आ गया। अब इसको और बेहतर से समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे 10 भाग 2। यहाँ पे 10 में 2 से भाग करना है तो सबसे पहले चिन्ह देखेंगे, क्योंकि इसमें चिन्ह का ही कन्फ्यूजन है। उसी को दूर करने के लिए ये नियम बताए हैं 3 पॉइंट में। तो देखिए ये 10 भी प्लस में 2 भी प्लस में है, तो पहले चिन्ह से चिन्ह में भाग करेंगे तो प्लस यहाँ पे है 2 में, 10 में भी प्लस है तो इसके प्लस से इसके प्लस में भाग करेंगे तो प्लस होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला नंबर में या संख्या में प्लस का सिंबल नहीं लिखते हैं। अब जो है संख्या से संख्या में भाग देंगे तो 2 से 10 में भाग करेंगे तो 5 होगा, तो 5 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। प्लस यानी सेम चिन्ह से भाग दिए तो प्लस हो गया, और जो डिवीज़न है संख्या का वो हो गया। या इसको इस तरह भी आप बना सकते हैं 10/2 यानी 10/2। इसका मतलब ही भाग होता है, यानी 10 में 2 से भाग हो रहा है, ठीक है। तो ये 10 भी प्लस में है और 2 भी प्लस में है तो नीचे वाला ऊपर वाला में भाग करता है। या एक ऐसी संख्या लिया जाता है जिससे दोनों में भाग लगे, नीचे और ऊपर दोनों में, यानी हर में भी और अंश में भी। जैसे एक संख्या 2 लेते हैं, यानी ऐसा संख्या लेना है जिससे दोनों में भाग ले। तो अगर 2 संख्या लेते हैं तो 2 से नीचे 2 में भाग हो जाएगा और ऊपर भी 2 से भाग हो जाएगा, तो इस तरह भी भाग कर सकते हैं। या नीचे से 10 में भाग कर लेते हैं तो पहले प्लस से प्लस में भाग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 से 10 में भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा। इस तरह भी बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं -20 भाग 5, माइनस में ये भी लेंगे, ठीक है। अब देखिए पहले चिन्ह का भाग करेंगे तो माइनस से माइनस में भाग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फर्स्ट संख्या है इसलिए नहीं लिखेंगे। 5 से 20 में भाग करेंगे तो 5 चौका 20 होता है, तो 4 मतलब भाग लगेगा। आप इधर रफ भी कर सकते हैं, इधर 5 से 20 में भाग करके, ठीक है। या इसको इस तरह भी कर सकते हैं -20/-5, माइनस से माइनस में भाग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 से 20 में भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 5 चौका 20। तो इस तरह भी बना सकते हैं। तो यह पहला पॉइंट क्लियर हो गया, यानी समान चिन्ह से समान चिन्ह में भाग करेंगे तो प्लस होगा। यहाँ चिन्ह को महत्व दिया जा रहा है क्योंकि यह 7th के बाद यानी 7 से ही इसका कन्फ्यूज़न शुरू हो जाता है, तो इसलिए इसको बताना ज़रूरी भी है और इसको जानना भी ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट बता दिए। अब इसका सेकेंड पॉइंट आपको बताते हैं यहाँ पे लिख कर। यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख दिए केवल 2 पदों के लिए, यह भी केवल 2 पदों के लिए ही है यह नियम। कह रहा है कि असमान चिन्ह का मतलब है एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, या एक माइनस हो दूसरा प्लस हो। असमान का मतलब ये है। तो असमान चिन्ह में भाग करने पर ऋण चिन्ह होगा, यानी अलग अलग चिन्ह से भाग करने पर माइनस होगा।
यानी असमान चिन्ह में भाग करने पर माइनस आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ एक प्लस हो, ठीक है, भाग माइनस, यानी प्लस में माइनस से भाग हो तो क्या होगा, माइनस होगा, या माइनस में भाग हो प्लस से तब भी क्या होगा, माइनस होगा। यानी अलग अलग चिन्ह में जो भाग होते हैं वो माइनस होता है। अब इसको समझने के लिए भी एक एग्जाम्पल लेना होगा, एक नहीं 2 एग्जाम्पल लेना होगा कम से कम। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं पहला 10 भाग -5। तो इसको भाग करना है तो देखिए ये 10 प्लस में है और 5 माइनस में है। तो 5 से 10 में भाग करना है, यानी -5 से 10 में भाग करना है। तो पहले चिन्ह वाला से भाग करते हैं। तो माइनस से प्लस में भाग करेंगे तो माइनस होगा। यहाँ पे माइनस से प्लस में भाग करने पर माइनस होगा, तो माइनस दे दिए। और 5 से 10 में भाग करेंगे तो 2 होगा। तो इस तरह भाग किया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं -20 भाग 4। तो ये भी अलग अलग चिन्ह है, ये माइनस है और 4 का प्लस है, 20 का माइनस है, ठीक है। तो इसका भाग करना है तो पहले चिन्ह का भाग कर लेंगे। तो 4 का चिन्ह प्लस है और प्लस से 20 वाला के चिन्ह माइनस में भाग करेंगे। तो माइनस में प्लस से भाग करेंगे, यानी यहाँ पे दिया हुआ है माइनस में प्लस से भाग करेंगे तो माइनस आएगा। और 4 से 20 में भाग करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो इस तरह बना सकते हैं। अब इसको इस तरह भी बना सकते हैं। फर्स्ट वाला को बता देते हैं। 10 में भाग करना है -5 से, ठीक है, यानी 10/-5 लिख सकते हैं। तो माइनस से प्लस में भाग करेंगे तो माइनस होगा और 5 से 10 में भाग करेंगे तो 2 होगा। तो इस तरह आप बना सकते हैं। इसको भी बता देते हैं। -20/4। तो 4 का प्लस से माइनस में भाग करेंगे तो माइनस होगा और 4 से 20 में भाग करेंगे तो 5 होगा। तो इस तरह भी बना सकते हैं। तो यह दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब जो है इसका तीसरा पॉइंट बताते हैं। यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिख दिए। तीसरा पॉइंट कह रहा है अगर भाग में 2 से अधिक पद हो तो 2 पद वाला नियम लगाएंगे, यानी 2 पद वाला नियम से बनाएंगे। तो 2 पद वाला ये 2 नियम है, इन्हीं दोनों नियम को यूज करके 2 से अधिक पद वालों का भाग बनाएंगे। अब यह बात जो है एग्जाम्पल पर समझ में आएगा। तो पहले यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं -100 भाग 2, फिर भाग -5 और फिर भाग 2। इस तरह का भाग आप बनाए भी नहीं होंगे, लेकिन आज हम बताएंगे, ठीक है, ये कैसे बनेगा। तो देखिए, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि फर्स्ट वाला जो है इसको इस तरह छोड़ देंगे, इसके बाद वाला जितना भी हो उसको गुना करके इसमें भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये अंक का बात कर रहे हैं, यानी संख्या का। चिन्ह का तो उसी तरह भाग होगा जैसे गुना में करते हैं। तो पहले चिन्ह का ही भाग कर देते हैं, क्योंकि चिन्ह का ही इसमें कन्फ्यूजन को दूर कर रहे हैं इस वीडियो में। तो देखिए ये 2 प्लस में है और ये 5 माइनस में है। इसके प्लस से माइनस में भाग करेंगे, यानी प्लस से माइनस में भाग करेंगे तो क्या आएगा, इसका रिजल्ट माइनस है, ठीक है। यानी प्लस से माइनस में भाग करें तो माइनस आएगा। अब इसका प्लस है और इसका माइनस है, तो माइनस से प्लस में भाग करेंगे तो माइनस ही आएगा, ठीक है। और माइनस जो आएगा इसका माइनस, और ये जो 100 का माइनस है इससे भाग करेंगे, यानी इसमें भाग करेंगे तो प्लस आए, ठीक है। ये चिन्ह का भाग हो गया। अब जो बताए हैं कि फर्स्ट वाला को छोड़ करके बाकी सब जितना भी हो भाग में वो सबको गुना करके इसमें भाग कर देना है। तो गुना कर लो 2 से 5 में, तो 2 × 5 = 10 और 10 से 2 में भाग होगा तो 20 हो जाएगा। और 20 से 100 में भाग कर देंगे तो 20 × 5 = 100 होता है, तो 5 मतलब भाग लग जाएगा, ठीक है। यह एक तरीका होगा। एक और तरीका है जो यहाँ पे बता देते हैं, ये भिन्न वाला जो यहाँ पे बताएं। तो फर्स्ट वाला जो है -100, इसको इस तरह लिख देंगे। अब बाई नीचे वाला जितना है ये फर्स्ट वाला को छोड़ करके, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, अब बाकी सब गुना में लिखेंगे नीचे। 2 अब भाग वाला गुना में हो जाएगा, फिर -5 है -5 लिख देंगे, फिर यह भाग गुना में हो जाएगा और ये जो 2 बचा 2 लिख देंगे। अब क्या करना है, तो ऊपर वाला -100 है लिख देंगे। अब बाई नीचे वाला है तो 2 पहले अंक वाला कर लेंगे, नीचे वाला का गुना, तो 2 से 5 में गुना होकर 10 और 10 से 2 में गुना होकर के 20। अब चिन्ह का कर लेंगे तो प्लस है इसका और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस गुना होकर के माइनस हो जाएगा। उस माइनस से इसके आगे प्लस में गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। अब देखिए यहाँ वाला बात आ गया, यहाँ वाला, ठीक है। तो इसके माइनस से इसके माइनस में भाग करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 20 से 100 में भाग करेंगे तो
5 हो जाएगा, यानी इसको भाग करेंगे तो +5 रिजल्ट आएगा। तो इतना आया, ये दूसरा नियम है। ठीक है, अब तीसरा नियम बताते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, इसके नीचे बता देते हैं। तो बाएं साइड से लेना है दो पार्ट, बाएं साइड इधर है तो 2 पद लेना है, -100 और 2। ठीक है, ये इसी में भाग करना है, बाएं साइड से लेकर के 2 पर। भाग तो दाएं साइड से बाएं वाला में ही लगेगा, लेकिन पद लेने का जो तरीका है वो बाएं साइड से लेंगे। तो बाएं साइड से ये 2 पद ले लिए, अब इसको भाग का काम करेंगे। तो यहाँ प्लस है 2 का और 100 का माइनस है, प्लस से माइनस में भाग करेंगे तो माइनस आएगा, और इस 2 से 100 में भाग करेंगे तो 50 आएगा, यानी इस दोनों का काम होकर के -50 हो गया। बाकी सब जो है उसको उसी तरह उतार देंगे, भाग है तो भाग उतार देंगे, और -5 है तो -5 उतार देंगे, फिर भाग है तो भाग लिख देंगे। ठीक है, और 2 का 2 लिख देंगे। इधर एक और एग्जांपल देना है, इसलिए इसको इधर ही फ्लो करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, अब फिर क्या करना है, बाएं साइड से ही 2 पद लेना है, ये वाला। ठीक है, और इसको भाग करना है, 2 पद ले लिए हैं तो माइनस से माइनस में भाग करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, और 5 से 50 में भाग करेंगे तो 10 आएगा, यानी +10 आएगा। इस दोनों को काम करेंगे तो बच गई है भाग 2, तो भाग 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 पद हैं ही, दोनों का काम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। दोनों प्लस में तो प्लस से प्लस में भाग करेंगे तो प्लस आएगा, 2 से 10 में भाग करेंगे तो 5 आएगा। तो इस तरह भी आंसर 5 आएगा। तो यहाँ पे 3 तरीका बताए हैं, तीनों तरीका में किसी एक को यूज करके आप बना सकते हैं। अब जो है दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, -200 भाग 5 भाग -4 भाग 2 भाग -5। 1 2 3 4 5 को पद है। ठीक है, इसको बनाना है। तो पहला नियम से, ये वाला नियम से बना देते हैं। फर्स्ट वाला को इसी तरह रहने देंगे, और इसको छोड़ करके, फर्स्ट वाला को छोड़ करके जितना भी रहेगा उसको गुना करके भाग कर देंगे। ठीक है, तो पहले अंक वाला काम कर लेते हैं। ठीक है, ये 200 को छोड़ करके बाकी 100 है उसको गुना कर लेते हैं। 5 से 2 में गुना करेंगे 10, और 10 से 4 में गुना करेंगे 40, और 40 से 5 में गुना करेंगे तो 4 5 20, यानी 200 हो जाएगा। ये सबका पहला वाला को छोड़ करके इस सब का गुना हुआ 200, और 200 में ये फर्स्ट वाला में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 200 से 200 में भाग करेंगे तो 1 आएगा। अब चिन्ह का कर लेंगे, तो चिन्ह का गुना वाला जो काम है उसी से कर लेंगे। जो गुना में चिन्ह का काम किया जाता है वही काम कर लेंगे यहाँ पे। तो माइनस है यहाँ पे, इस माइनस से इसके आगे प्लस है, उसमें भाग करेंगे, माइनस से प्लस में भाग करेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ दोनों का रिजल्ट माइनस है, उस माइनस से अब इसमें भाग करना है, इसके माइनस में, तो माइनस में भाग करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस आया, और उस प्लस से इसके आगे 5 के आगे प्लस से भाग करेंगे तो प्लस से प्लस में भाग करेंगे तो प्लस आएगा। तो यहाँ तो क्या आया, प्लस। उस प्लस से ये 200 के आगे माइनस में भाग करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इस सब का रिजल्ट क्या आया, -1। अब दूसरा तरीका है भिन्न वाला। तो फर्स्ट वाला को अंश का जगह पर लिखते हैं, यानी बट्टा के ऊपर लिखते हैं, और बाकी जो है फर्स्ट वाला को छोड़ करके नीचे लिखेंगे। तो 5 है तो 5 लिखेंगे, और सब गुना में लिखा है नीचे वाला, भाग को गुना में बदल देंगे। -4 है तो -4 लिखेंगे, फिर गुना 2 है 2 लिख देंगे, यानी ये भाग गुना हो गया, फिर यह भाग गुना हो जाएगा, और -5 है तो -5 लिख देंगे। तो -200 ऊपर है, -200 लिखेंगे, बाई नीचे वाला का गुना कर लेंगे। तो पहले अंक वाला कर लेंगे, यानी संख्या वाला। तो 5 से 2 में गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 10 से 4 में गुना करके 40, और 40 से 5 में गुना करके 200 हो जाएगा। नीचे का अब चिन्ह वाला गुना करेंगे, तो माइनस से इसके प्लस में गुना करके माइनस, और फिर उस माइनस से इसके आगे माइनस में गुना करके प्लस, और उस प्लस से इसके आगे प्लस में गुना करके प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्लस से इस माइनस में भाग करेंगे, नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग करेंगे तो यहाँ पे माइनस ही होगा। ठीक है, 200 से 200 में भाग करेंगे तो 1 मरतबा होगा, तो -1 इसका रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका बताते हैं। तो तीसरा तरीका यही क्वेश्चन है, 2 पद लेंगे बाएं साइड से। ठीक है, यानी -200 और 5 लेंगे भाग वाला। तो 5 से 200 में भाग करना है, तो पहले चिन्ह का भाग कर लेंगे, 5 प्लस में और 200 माइनस में, तो प्लस से माइनस में भाग होकर के माइनस हो जाएगा, और 5 से 200 में भाग करेंगे तो 5 चौका 20 कट जाएगा, 1 0 बचेगा 40, यानी 5 से 200 में भाग करेंगे तो 40 होगा। तो ये दोनों का काम होकर के -40 हो गया। बाकी बच गया भाग -4, फिर भाग 2, फिर भाग -5, इतना बचा। फिर क्या करेंगे, 2 पद लेंगे।
तो -4 से -40 में भाग करना है, तो माइनस से माइनस में भाग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 से 40 में भाग करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये दोनों का रिजल्ट 10 आया और बच गया ये भाग 2 और फिर भाग -5। फिर इसमें क्या करेंगे, 2 पद लेंगे, तो 2 से 10 में भाग करना होगा, 2 से 10 में भाग करेंगे तो 5 आएगा। अब भाग यहाँ -5। अब यहाँ 2 पद तो है ही, भाग कर देंगे, तो चिन्ह क्या करेंगे, माइनस से इसके प्लस में भाग होगा तो माइनस होगा, 5 से 5 में भाग होगा तो -1 हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। तो तीसरा तरीका ये है। तो इस तरह भाग बनता है और यहाँ जो चिन्ह के कन्फ्यूजन है इस तरह दूर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह यह क्वेश्चन बना और यह नियम बना। ठीक है, तो यह फिनिश हो गया। अब जो है थोड़ा सा होमवर्क दे देते हैं, 2 क्वेश्चन बनाने के लिए, बनाकर आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो यहाँ पे 500 भाग -5 भाग 2 फिर भाग -5 भाग 10। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं 1000 भाग -2 भाग -5 भाग -25 भाग 2। ठीक है, तो यह 2 क्वेश्चन दे दिए बनाने के लिए। आप बना करके कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।